ओके, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? ये सब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी की जो क्लास है वहाँ से देख लेना। इम्पोर्टेंट नंबर है, सपोर्टिव नंबर, ये सब वैदिक न्यूमरोलॉजी में, बेसिक वैदिक न्यूमरोलॉजी में कवर है। ओके, यहाँ हमारा मेन फोकस है वो 81 कॉम्बिनेशन पे होगा। पर 81 कॉम्बिनेशन है, वो 81 कॉम्बिनेशन किस चीज़ों का? पर साइकिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर का। तो ऐसे साइकिक नंबर 9 है और डेस्टिनी नंबर भी 9 है, तो 9 × 9 मिला के 81 कॉम्बिनेशन होंगे टोटल। ओके, तो पहले देख लेते हैं साइकिक नंबर क्या होता है और डेस्टिनी नंबर क्या होता है। साइकिक नंबर मतलब ऐसा नंबर जो आपका आपका नेचर डिसाइड करता है। अगर आपका साइकिक नंबर मान लो 1 है तो आपका नेचर है वो सूर्य जैसा होगा। अगर आपका साइकिक नंबर है वो 2 है तो आपका नेचर है वो मून जैसा होगा। तो साइकिक नंबर मतलब हमारी जो बर्थ डेट होती है, जो 1 से लेकर 31 के बीच में कोई भी होती है, उसका हमें टोटल करना है। जब तक हमें उसका एक ओके, उसको हमें टोटल करना है जब तक हमें सिंगल नंबर ना मिले तब तक। फॉर एग्जांपल 1, 10, 19, 28 को अगर बॉर्न है तो ऐसे लोगों का मूलांक 1 है। 2, 11, 20, 29 है तो 2 होगा। ओके, इसी तरह मूलांक ये इस तरह से होगा। डेस्टिनी नंबर मतलब क्या है? जैसे कि नाम का मीनिंग होता है भाग्यांक, मतलब कि आपका भाग्य है वो आपका मतलब आपकी लाइफ में जो भी सारी इवेंट होती है, आपकी डेस्टिनी है वो उस प्लैनेट से रिलेटेड ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर भाग्यांक है वो 5 है, ओके, तो आपको नहीं आप चाहते नहीं हो बिजनेस में जाना, तो भी आप किसी ना किसी तरह से आप बिजनेस में चले जाते हो या ऐसे कोई काम में चले जाते हो। ओके, 5 नंबर से रिलेटेड, क्योंकि 5 नंबर क्या है? मर्क्यूरी का नंबर है, तो मर्क्यूरी वाले रिलेटेड चीज़ों में आप चले जाते हो या ऐसी इवेंट आपकी लाइफ में होती रहती है। ओके, आप चाहते हो या ना चाहते हो, तो यही है ना, जो हम चाहते भी नहीं हो और जो चीज़ें हमारे साथ होती है, मतलब चाहे या वो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही चीज़ें हो। ओके, डेस्टिनी मतलब आपके साथ में कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ जो आपके कंट्रोल के बाहर आपके साथ हो रही है, उसे डेस्टिनी कहते हैं। ओके, तो अगर किसी का नंबर डेस्टिनी नंबर 5 है तो उसकी लाइफ में 5 नंबर से रिलेटेड अच्छी और बुरी इवेंट दोनों होगी उसके कंट्रोल के बाहर। ओके, अच्छी भी होगी और बुरी भी होगी। आई बात समझ में? तो ये है साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर। तो अब देखते हैं बाकी। ओके, 81 कॉम्बिनेशन हम कवर करते हैं। यहाँ देखना, हर कॉम्बिनेशन ओके रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल 1, 2 है। ओके, मतलब कि साइकिक नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 2, तो उस इसका जो उल्टा है उसमें भी मोस्टली मोस्ट ऑफ चीज़ें सेम ही होगी, तो मैं भी वो चीज़ है वो फिर से नहीं करूँगा कवर। ओके, मतलब बार बार वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो 1, 1 वाला अगर है, मतलब कि साइकिक नंबर भी 1 हो और डेस्टिनी नंबर भी 1 हो। यहाँ मैंने DC लिखा है तो क्योंकि कुछ लोग साइकिक नंबर को ड्राइवर भी कहते हैं। ओके, तो उसका मैंने ड्राइवर यहाँ लिया है, पर यहाँ मैं अब इसको पी कर देता हूँ। ओके, पी मतलब साइकिक नंबर। और डेस्टिनी यह सी का मतलब कंट्रोल कंडक्टर नंबर भी होता था, तो अब उसको निकाल देते हैं और जो डी डेस्टिनी नंबर है वो कर देते हैं। ओके, तो पी डी हमारा कॉम्बिनेशन होगा। साइकिक नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 1 है। ऐसे लोगों के साथ जनरली कैसा होता है ऐसे लोगों के साथ? ओके, तो ऐसे लोगों हमेशा याद रखना कि अगर दोनों सेम है, साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों सेम है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होगी। वो बहुत बुरा कॉम्बिनेशन बुरा कॉम्बिनेशन है। ओके,
तो एक नंबर में क्या होगा, ऐसे लोगों की हेल्थ है वो वीक होगी. Some issue may be related to heart, blood pressure or circulation, headache, disease related to eye, lack of peace of mind. ओके, ये याद रखना कि दोनों अगर सेम होगा ना तो ऐसे लोगों के अंदर पीस ऑफ माइंड की कमी होगी ही होगी. टर्बुलेंस इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वीक टेम्परामेंट एंड इरिटेशन, ईगो क्लेसिस विथ फैमिली मेंबर, ओवरऑल बैड कॉम्बिनेशन. ओके. वीक टेम्परामेंट मतलब क्या? वीक टेम्परामेंट मतलब इसको हम वीक टेम्परामेंट मतलब कहते थे लो कॉन्फिडेंस कर देते. ओके, लो कॉन्फिडेंस. उसके बाद है 1-2 का कॉम्बिनेशन. ओके, तो ऐसे लोगों के फैमिली टेंशन होगी, अप डाउन इन कैरियर, सेंसिटिव होंगे. ओके, मूड स्विंग्स बहुत होती रहेगी. 35 साल के बाद लाइफ में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. ओवरऑल एवरेज कॉम्बिनेशन. यहाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि 35 साल तक साइकिक नंबर की वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है. 35 साल के बाद डेस्टिनी नंबर की वाइब्रेशन है वो बहुत बढ़ जाती है. मतलब कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि उसका नेचर है ना वो साइकिक नंबर से भी डेस्टिनी नंबर जैसा हो जाता है. मतलब कि मान लो कि उसका साइकिक नंबर 2 है और उसका डेस्टिनी नंबर 6 है. तो 35 साल के बाद उसका साइकिक नंबर मतलब क्या कि उसका नेचर ऐसा होना चाहिए. ओके, तो उसका नेचर है वो 2 नंबर की तरह, मून की तरह होना चाहिए. पर डेस्टिनी नंबर 6 है तो 35 साल के बाद उसका नेचर है वो मून वीनस जैसा हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है. पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें हमारा साइकिक नंबर मतलब क्या है कि हम खुद है. ओके, तो हमें हमें खुद को कभी भी नहीं बदलना है. ओके, वो मतलब नेचुरली हम वो है. अगर मतलब कि मान लो कि अगर आपका साइकिक नंबर 2 है तो नेचुरली आप मून की तरह हो. और आपका डेस्टिनी नंबर फिर 6 है और फिर आप मतलब कंडीशन की वजह से या कोई प्रेशर की वजह से आप 35 साल के बाद फिर विनस जैसा बनना पड़ता है आपको. तो फिर आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी. ओके, क्योंकि आपका जो आप अपने जो मूल जो स्वभाव है उससे अगर अलग बनने गए तो प्रॉब्लम होगी. तो इसीलिए ये ध्यान रखें कि 35 साल के बाद अपने डेस्टिनी नंबर की जो जो भी वाइब्रेशन है वो आपके अंदर ना आए. ओके, वो नहीं आनी चाहिए. आपकी जो साइकिक नंबर है उसकी ही वाइब्रेशन रहनी चाहिए तो ही आप आपकी लाइफ है वो अच्छी रहेगी. उसके बाद है 1-3. अगर ओके, साइकिक नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 3 है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में अच्छी पोजीशन पे होते हैं. अच्छे या ऑफिसर होते हैं, एजुकेशन ज़्यादा होता है. ओके, या तो फिर एजुकेशन ना होते होने के बावजूद भी अच्छी पोजीशन पे होते हैं. ओके, गेट रिस्पेक्ट. ऐसे लोगों को छोटा मोटा काम करना पसंद नहीं होता है. दे ऑलवेज हेल्प नीडी पीपल. ओके, दे आर वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस also. They always remember their duty and responsibility. They are generally scholar in their field. Okay, जो भी फील्ड में काम करते हैं उनका उनको अच्छा बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होता है. ओवरऑल गुड कॉम्बिनेशन. उसके बाद है 1-4 का कॉम्बिनेशन. तो फैमिली टेंशन होती है. अर्ली लाइफ है वो अच्छी होती है लेकिन 30 साल के बाद लाइफ है वो थोड़ी स्ट्रगल वाली बन जाती है. क्योंकि 35 साल के बाद 4 नंबर की वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है. ओके, अप डाउन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ईगोलेस पर्सनालिटी. ओके, सॉरी, ईगोलेस नहीं कहूँगा मैं, टू मच ईगो कहूँगा. टू मच ईगो कहूँगा. ईगो. वेस्टफुल एक्सपेंस एंड लेस अपॉर्चुनिटी. ओके, can't focus properly and easily. Overall, want to do something different.
ऐसे लोग कुछ नया सबसे अलग करना चाहते हैं। ओवरऑल गुड कॉम्बिनेशन इफ नेटिव स्टे केयरफुल। ओके, अगर नेटिव है वो अच्छे केयरफुल रहे तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1-5 का। ओके, तो ये बुध आदित्य योग बनाता है सूर्य और मर्क्यूरी का। दिस सजेस्ट दैट नेटिव वुड बी अ लर्न इंडिविजुअल एंड यूज हिज और हर इंटेलिजेंस टू गेट नेम एंड फेम। ओके, ये पर्सन है वो अपने इंटेलिजेंस की वजह से नेम एंड फेम पाता है। नेटिव में ऑल्सो बिकम एन इलोक्वेंट स्पीकर, या मतलब फेमस स्पीकर बन सकते हैं। वैसे भी ये बोलने में अच्छे होते हैं। मेक्स द नेटिव पोलाइट पॉपुलर रेशनल स्टडी एंड फिजिकली attractive. Such a person is likely to be in the good books of eminent people and may share a cordial relationship with government officials or politicians. Okay, बहुत वीआईपी लोगों से इनका रिलेशन होते हैं। ओवरऑल गुड कॉम्बिनेशन। उसके बाद है 1-6। They do many sacrifice for their family. They are mostly stylish people. They like to do show off. Okay, show off करना। They spend lavishly. बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। They have much ego. They mostly enjoy life at any cost. Overall, it is good combination. उसके बाद है 1-7 का नोबल पर्सन, मतलब ऐसे लोगों का नेचर है वो बहुत अच्छा होता है। वाइब्रेशन अच्छी होती है ऐसे लोगों की। ओके, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है। स्पिरिचुअल होते हैं और इंट्यूटिव होते हैं। एथिक्स है इनका बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। कम बोलते हैं। दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड एंड डिससेटिस्फाइड। लैक ऑफ ईगो होता है। लाइफ स्लोली बिकम हार्ड आफ्टर 35 years। ओवरऑल इट इज गुड कॉम्बिनेशन। बस 35 साल के बाद संभल के रहना है। ओके, डिससेटिस्फाइड नहीं कहूँगा मैं। शॉर्ट टेम्पर होते हैं। दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड। ओके, 1-8। ये बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है। सूर्य और शनि का। ओके, दोनों परम दुश्मन है। अप डाउन इन कैरियर। ईगोलेस और नेटिव है फॉल्स ईगो। ओके, सॉरी, हाँ, ईगोलेस नहीं कहूँगा मैं, टू मच ईगो ही कहूँगा यहाँ। सॉरी, टू मच ईगो। एंड और नेटिव है फॉल्स ईगो, नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बैड रिलेशन विद फादर, प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट वर्क, एक्सीडेंट चांस। ओके, ऐसे लोगों की कैरियर है वो कभी सेटल नहीं होती है, ये प्रॉब्लम होता है। नेटिव बिकम्स मैच्योर एट अर्ली एज। Native has much responsibility, and if he does his responsibility, then this yoga don't give problem, doesn't give problem. Confusion and dilemma. Okay, the person choose a different line of profession than father. Father से अलग ही काम करता है। Difference of opinion with father. Family problem. Overall bad combination. उसके बाद है 1-9। ऐसे लोग इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, या फिर कोई अच्छी पोजीशन पे होते हैं। बहुत ही करेजियस और सक्सेसफुल होते हैं। ओके, विदाउट एनी सपोर्ट, फ्रीली डूइंग हिज वर्क विदाउट एनी सपोर्ट। नेटिव कैन डू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक पर्सनालिटी, मतलब ये लोग बहुत ही फियरलेस भी होते हैं और सक्सेस पाने के लिए बहुत ही वो होते हैं, कहते हैं डेस्परेट होते हैं। सेल्फ अस्योर्ड, स्ट्रॉन्ग विल पावर, विग्रेस होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। गुड स्पिरिटेड पर्सन, स्पिरिट है वो बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल गुड कॉम्बिनेशन। ओके, वेरी डेस्परेट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए बहुत ही डेस्परेट होता है।
ओके, 2-1 का हम 1-2 में आ गया है तो हम फिर से नहीं देखेंगे। तो 2-1 आ गया है। ओके, अभी डायरेक्टली हम आएंगे 2-2 पे आएंगे। तो दोनों नंबर मून के हैं, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम वाला है। ओके, वेरी इमोशनल, पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक होना मतलब क्या? लोगों की बातों में आ जाना। वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब भी यही है। ओके, कि लोगों की बातों में जल्दी से आ जाना। पैसिमिस्टिक, पर पैसिमिस्टिक का मतलब ये है कि जिन्हें हम प्यार नहीं करते हैं उनकी बातों में भी जल्दी से आ जाना। और वल्नरेबल मतलब ये है कि जिनसे हम जो हमें प्यार करते हैं उनकी बातों में बहुत जल्दी से आ जाना। तो ये डिफरेंस है थोड़ा। ओके, टू मच जॉय एंड टू मच पेन। ओके, मतलब बहुत खुश होते हैं और बहुत दुखी भी हो जाते हैं। मूड चेंजेस, इजीली अफेक्टेड बाय अदर्स व्यू। कांट बी लॉनली, अकेले नहीं रह सकते। डिपेंडेंट ऑन लव्ड वन, जिनसे प्यार करते हैं उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। समटाइम्स लीड्स टू डिप्रेशन। ओवरऑल नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। ओके, उसके बाद है 2-3 का कॉम्बिनेशन। तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, विजडम, बहुत ही समझदार होते हैं और फिलोसॉफिकल नेचर होता है। रिमेन हैप्पी इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में हैप्पी रहते हैं। उदार होते हैं, जनरस होते हैं, कंपेशनेट। ओके, दयालु होते हैं, अच्छे नेचर वाले हो। टैक्टफुल, वाइज, परसेप्टिव। परसेप्टिव होना मतलब लोगों को जान लेना कि लोगों को जल्दी से जान लेगा कि ये कैसा है या आगे क्या कर सकता है। उस तरह। ऐसे लोगों के अंदर एरोगेंस नहीं आना चाहिए। शुड नॉट ऑफर अनवांटेड एडवाइस, ऐसे लोगों को। नेटिव में भी लेजी, क्रिटिसाइजिंग एंड रेकलेस। ओवरऑल गुड कॉम्बिनेशन। उसके बाद है 2-4 का कॉम्बिनेशन। तो ऐसे लोगों के अंदर मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। कन्फ्यूजन रहता है। नेटिव सफर फ्रॉम एंजाइटी, वरी, फियर एंड डिप्रेसिव फीलिंग्स। इमोशनली वीक पर्सनालिटी, इमोशनली वीक होते हैं। फैमिली टेंशन, फैमिली प्रॉब्लम होती है इनसे। ओके, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। इल्यूजन रहता है, लीड्स टू डिप्रेशन। ये तो आ गया। ऐसे लोगों को बहुत हार्ड वर्क करने के बाद ही रिजल्ट मिलता है। ओवरऑल बैड कॉम्बिनेशन। एंड क्रिएट लो कंसंट्रेशन ड्यू टू रेस्टलेसनेस। ओके, रेस्टलेसनेस होते हैं इनके अंदर, बेचैनी बहुत होती है। उसके बाद है 2-5 का कॉम्बिनेशन। कंफ्यूजन है, होती है, कंफ्यूज होते हैं, इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। प्रॉब्लम के सामने खड़े नहीं रह पाते। सॉफ्ट स्पोकन पर्सन होते हैं। गुड ऑब्जर्वर होते हैं। गुड एट रीडिंग ऑफ माइंड ऑफ अदर्स। दे आर वेरी टॉकेटिव, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। ओवरऑल गुड कॉम्बिनेशन। 2-6 का कॉम्बिनेशन। लव्स आर्ट्स, म्यूजिक एंड पोएट्री। वेरी अट्रैक्टिव। ओके, ये जनरली ऐसे लोग हैं वो बहुत ही दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मून भी सुंदर है और विनस भी सुंदर है। तो ऐसे लोग सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। यूजुअली गेट गुड मदरली लव एंड नर्चरिंग एंड देयर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट ईयर। ओके, बहुत ही प्यार मिलता है। वो ऐसे लोगों, फैमिली बहुत मैटर करती है ऐसे लोगों को। गेट वर्ल्डली कंफर्ट्स एंड वेल्थ। Their tolerance towards difficulty is less, as they are soft-hearted and polite. Okay, these natives are quite popular with people due to their easy approach and pleasing manner. Okay, ऐसे लोगों के साथ जल्दी से आप, मतलब ऐसे लोगों के साथ जल्दी से आप जो भी अपनी बातें कहनी हो या जल्दी से उनके साथ आप मैच हो जाते हो। ओके, डर नहीं लगता है कि मैं ये बोल दूंगा तो ऐसे कैसा इसको कैसा लगेगा। ओके, वो सब चीज़ें यहाँ
तो वो ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दे मे नॉट एड्रेस द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट इन देयर प्रोफेशन और बिजनेस। तो मतलब कि ऐसा कि प्रोफेशन और बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं ऐसे लोग। पर फैमिली मैटर में बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि यहाँ उनका ज़्यादा ध्यान होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस है। ओके, क्योंकि प्यार इनको किसी भी तरह से प्यार चाहिए, तो अगर पार्टनर से नहीं मिलेगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस है, डायबिटीज का चांस है, यूरिनरी प्रॉब्लम होने के चांसेस है, डाइवोर्स के चांस है। ओके, उसके बाद है 2-7 का कॉम्बिनेशन। तो नेटिव है इज थॉटफुल, इंट्रोवर्टेड एंड लर्नर। इंट्रोवर्ट होते हैं, अकेले रहना पसंद होता है, थॉटफुल होते हैं, स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव होते हैं। दे विल नॉट बी इजीली अंडरस्टूड। ओके, ऐसे लोगों को आसानी से समझा नहीं जा सकता। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट देम, क्योंकि समझना मुश्किल है। ओके, तो प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है, तो इस लाइन को निकाल देते हैं। दे विल हैव एन इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ देयर ओन। ओके, अपनी अलग दुनिया होती है और वही दुनिया में रहते हैं। दे द नेटिव्स मे बी एक्सेसिवली इमोशनल एंड दस दे हार्म देमसेल्फ by annoying the people around them. Others may never be able to know what they are up to. People will keep guessing their moves. Very good combination for occult career. उसके बाद है 2-8 का कॉम्बिनेशन। वेरी बैड कॉम्बिनेशन। ओके, क्योंकि मून एंड सैटर्न है वो बहुत ही अलग है। ओके, इसीलिए वेरी बैड कॉम्बिनेशन। डिप्रेशन होती है, सॉरो, नेगेटिव थॉट्स, बैड रिलेशन विद मदर, कोई ना कोई डर लगा रहता है इनको। मैरिज भी मोस्टली ऐसे लोगों के डिले से होती है। ओके, बट ऐसे लोग फिलोसोफर अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअलिज्म अच्छा होता है ऐसे। बट हाउ एवर गवर्नमेंट जॉब भी इनको मिल जाती है, पर कैसी गवर्नमेंट जॉब? क्लास 3 और क्लास 4 टाइप की। दिस कॉम्बिनेशन कीप्स वरीड एंड डिवोइड ऑफ हैप्पीनेस। ओके, ऑलवेज कोई ना कोई चिंता में होते हैं। One gets inclined towards spiritualism after facing endless worries and leading a life full of difficulty and hurdles. Very good for spiritual progress and metaphysical life. Okay, however, it is good for spiritual progress. Okay, however, it is फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है 40 साल के बाद। फेस इन न्यूमरेबल मिजरी थ्रू आउट एंड रिमेन डिस्टर्ब इवन इन द बेस्ट डेज ऑफ लाइफ। मतलब बहुत अच्छे दिन चल रहे हो तो भी कोई ना कोई चिंता ऐसी चिंता सताती है कि ये मेरे अच्छे दिन चले ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए। उसके बाद है 2-9। ऐसे लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं, मतलब ओवर एक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, टू मच जॉय एंड टू मच पेन। जब खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जब दुख होते हैं तो बहुत दुखी भी होते हैं। मूड चेंजेस, अप डाउन इन कैरियर एंड बैड फैमिली लाइफ। डिसीजन नहीं ले पाते, दे टेक डिसीजन विदाउट थिंकिंग, इन डिसीजन निकाल देते। दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल। These natives would need to be extra careful with their tone, words, and action. Otherwise, they can land into problems. Blood related disorder हो सकते हैं। Overall, not a good combination. उसके बाद है 3-1। तो ऑलरेडी हमने 1-3 में देख लिया है, वो है। ओके, 3-2 है। 2-3 में जो देखा है वही आएगा इसमें भी। बस यहाँ डिफरेंस ये होगा कि साइकिल नंबर 3 है तो पहले 35 साल 3 नंबर जैसी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, और 35 साल के बाद 2 नंबर वाली फीलिंग वाइब्रेशन है, नेचर है, वो ज़्यादा होगा। 3-3, दे आर वेरी वाइज पीपल, कैन गिव गुड एडवाइस एज दे हैव गुड नॉलेज, दे हैव गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ओके,
मतलब हर जगह पे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ऑब्वियसली लेते हैं तो मिलेगी। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है तो उसको कोई देगा भी नहीं है। वेलफेयर ऑफ पब्लिक इज देयर मिशन, लोगों पब्लिक के लिए अच्छा कुछ करना वो उनका मिशन होता है। दे हैव ट्रिमेंडस फेथ इन गॉड, बहुत ही श्रद्धा होती है। कोई भी अनएथिकल काम नहीं करते हैं। दे जनरली डोंट फोकस ऑन मटेरियल लाइफ, ओके। तो उसकी वजह से कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल भी करना पड़ता है। दे शुड नॉट गिव एडवाइस विदाउट आस्किंग, ओके। दे कैन गेट फैट रिलेटेड डिसीज, सो शुड बी केयरफुल। ओवरऑल एवरेज कॉम्बिनेशन। उसके उसके बाद है 3 4। दे चेंज देयर डिसीजन, ओके, कांट यूज नॉलेज प्रॉपरली, हैव प्रॉब्लम इन फोकसिंग, have poor philosophy, want to change this world but have not proper execution. They are good in speeches and writing. They are good in speech and writing. They have good knowledge of different subjects. They are financially unstable. Overall, average combination. ओके, पुअर फिलोसॉफी मतलब क्या है यहाँ? ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि इसके पास इनफ पैसे नहीं है, ओके, तो वहाँ क्या बोलेगा वो कि पैसे से सब कुछ पैसा नहीं होता है। तो ये क्या हुआ कि आपने एक पुअर आप फिलोसोफर है लेकिन आप पुअर हो, पुअर फिलोसोफर हो, ओके। फिलोसोफर होने चाहिए लेकिन स्ट्रांग होने चाहिए आप, ओके, करेजियस होने चाहिए। आप तब बोल सकते हो कि पैसा सब कुछ नहीं है, तो वो आप तब बोल सकते हो कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, ओके। पर वहाँ आप बोल रहे हो मतलब कि आप उस तरह से दिखा रहे हो कि आप अपनी जो वीकनेस है उसको छुपा रहे हो वहाँ, ऐसे ऐसा बोल के कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एटलीस्ट आपके पास इनफ पैसे होने चाहिए, उसके बाद आप ऐसा बोलो, ओके। तो ये है पुअर फिलोसॉफी। 3 5 वेरी इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन, ओके, क्योंकि दोनों नंबर है इंटेलिजेंट के हैं। दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल, दे हैव रिसर्च ओरिएंटेड माइंड, दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, they are ethical and have discipline, they are business minded. Overall good combination। 3 6 दोनों ऑपोजिट नंबर है, तो अच्छा तो है नहीं, ठीक है। ऐसे लोगों का एजुकेशन अच्छा होता है, नॉलेजेबल होते हैं, सोशल होते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं। डायबिटीज़ का चांस होता है, हेल्थ है वो बहुत वीक होती है, ओके। ये कॉम्बिनेशन की जो प्रॉब्लम है यही है, वीक हेल्थ होती है। ऑलवेज इन डायलेमा इफ बी स्पिरिचुअल और मटीरियलिस्टिक, तो ये कंफ्यूज होते हैं कि स्पिरिचुअल बनूं या मटेरियलिस्टिक बनूं। फेस ट्रबल विथ ऑपोजिट सेक्स, इंस्पाइट ऑफ नॉलेज दे डू अनडिजायरेबल वर्क, ओके। नॉलेज होने के बावजूद भी अनडिजायरेबल वर्क करते हैं। दे हैव गुड जजमेंट, दे जनरली हैव गुड एजुकेशन। ओवरऑल इट इज बैड कॉम्बिनेशन। उसके बाद है 3 7। जो ऐसे लोग एजुकेटेड होते हैं, दे डू नोबल डीड्स एंड थिंकिंग, ओके, मतलब नोबल काम करते थे। एंजॉय देयर ओन कंपनी, अपनी ही कंपनी, मतलब अपने अपने साथ ही खुश रहते हैं, अपने आप में ही खुश रहते हैं। दे स्पीक वेरी लेस और स्पीक व्हेन नेसेसरी, दे हैव गुड विजडम एंड इंट्यूशन, दे डोंट लाइक स्मॉल टॉक्स बट लाइक डीप टॉक्स, ओके। दे आर पीस मेकर, दे फॉलो देयर ओन पाथ, दे हैव गुड लक, might become government official, high post, all because of good studies. Overall it is good combination, okay. 3 8 these people face a lot of hardship, their life is full of wasteful expenditure, बहुत expense होता है। sudden incident in their life, they got a lot of responsibility in early age, छोटी एज में। दे हैव गुड नॉलेज, दे मे फाइंड देमसेल्स अनलकी, ओके, क्योंकि लकी 3 नंबर लक का तो है लेकिन अनलक का नंबर भी है, तो ओके, तो अल्टीमेटली ऐसा फील करेंगे कि अनलकी। ओवरऑल इट इज बैड कॉम्बिनेशन।
ओके, क्योंकि ये कंपटीशन में एक लक का नंबर है और एक अनलक का नंबर है, तो दोनों थोड़े ऑपोजिट नंबर है, तो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है। 3 9, ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ओके, दे आर टायरलेस वर्कर एंड फॉलो द डिसिप्लिन इन लाइफ। ओके, थकते नहीं है। दे आर मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग, दे टेक रिस्क एंड दे इन देयर वर्क। दे आर डिक्टेटर्स, दे वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, दे ऑलवेज वांट टू लीड। गुड एनालिसिस एंड फिलोसॉफिकल नेचर होता है, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, मानवतावादी होते हैं, गुड एडवाइजर होते हैं, दे फाइट फॉर गुड कोज, अच्छी चीज़ों के लिए लड़ते हैं। ओवरऑल इट इज़ गुड कॉम्पिटिशन। ओके, उसके बाद है फॉर 1, जो हमने 1 4 में देखा था, फॉर 2 जो हमने 2 4 में देखा था, फॉर 3 जो हमने 3 4 में देखा था। फॉर देखते हैं। तो प्रोफेशनल स्ट्रगल बहुत होती है ऐसे लोगों की लाइफ में, कैरियर नहीं सेटल हो सकती है। इट मेक्स द नेटिव वेरी रियली आर्ग्यूमेंटिव, बहुत आर्ग्यूमेंटिव होते हैं। हाई ऑन कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। दीज पीपल यूजुअली वांट देयर पॉइंट ऑफ व्यू टू विन एक्सेप्टेंस अमंग द क्राउड। ओके, ये भी चीज़ है, ये बहुत गलत चीज़ है इनके अंदर, कि ये यही चाहते हैं कि वही उनका पॉइंट है, वही सच है, और मैं वही सच है। राहु इंस्पायर पीपल टू अचीव ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ, क्रिएट ए सेंस ऑफ मटेरियल लस्ट। ओके, बहुत ही ग्रेडी भी बना देता है। पुशेस टुवर्ड्स इमोरल एंड इलीगल एक्ट्स, can quickly make a native prone to bad habits like drinking and smoking. Obsessions, desires and illusion, ये सब चीज़ें होती है इनके अंदर। It affects one's ability to judge their steps and run after worldly fames। मतलब कि ऐसे लोग अपने, यहाँ कहने का मतलब ये है कि अपने जो स्टेप्स है उनको अच्छी तरह से जज नहीं करते और वर्ल्डली फेम के पीछे भागते हैं। कहने का मतलब ये है, टेंड टू मेक वन इनसेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल इन देयर लाइफ, कैन लीड टू सेपरेशन, लैक ऑफ इंटीमेसी, प्रॉपर्टी एंड मनी रिलेटेड इश्यू एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ये पॉइंट अलग करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है कैन लीड टू सेपरेशन, लैक ऑफ इंटीमेसी, प्रॉपर्टी एंड मनी रिलेटेड इश्यू, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं। उसके बाद है 4 5 का कॉम्बिनेशन। तो आई प्रॉब्लम हो सकती है, शार्प माइंड होता है ऐसे लोगों का, रियल बिजनेस माइंडेड होते हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, बट समटाइम ऑपोजिट ऑफ दिस, डू बिग प्रोजेक्ट लाइक्स ट्रैवलिंग, लॉस थ्रू शेयर मार्केट हो सकता है, लॉस और गेन इन बिजनेस, हैव टू गो इन जेल और हॉस्पिटल समटाइम। ओवरऑल गुड कॉम्बिनेशन। 4 6, ऐसे लोगों को गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, कंफर्ट एंड लग्जरी इन लाइफ, enjoy all the pleasure of life, they have passion for car and bungalow, they have big social circle, they love party, they are extremely lustful, generally they have name and fame, financial management good, फैमिली टेंशन होती है, लेकिन ओवरऑल गुड कॉम्बिनेशन। ओके, अगर मटेरियल लाइफ है, मटेरियलिज्म अच्छा होता है, पर स्पिरिचुअली अगर देखें तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। 4 7, दे आर वाइज एंड फेथफुल, वेल ट्रैवलर होते हैं, ट्रैवल करना अच्छा लगता है इनको। दे हैव डिफरेंट ओपिनियन देन क्राउड, ओके, सबसे अलग होते हैं। दे हैव वेरी गुड इंट्यूशन, दे बिलीव इन ऑनेस्टी एंड जस्टिस, अर्ली लाइफ वेरी डिफिकल्ट, बट दे स्टार्ट आफ्टर गेटिंग क्लियरिटी। मतलब दे कोई भी काम वो क्लैरिटी पाने के बाद करते हैं, दे स्टार्ट वर्क
दे टेक डिसीजन, ऐसा लिख देते ना, दे टेक डिसीजन आफ्टर गेटिंग क्लैरिटी। दे मैरी लेट और नॉट मैरी। दे लाइक सॉलिटरी लाइफ, मतलब अकेले रहना पसंद करता है होता है। उसके बाद है फॉर एट, बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन है। प्रोफेशनल स्ट्रगल होती है। लेट सक्सेस, दे आर एक्सपर्ट इन आर्ग्यूमेंट, नेगेटिव थॉट्स, फियर, वरी अबाउट फ्यूचर, हैव हार्ड लक, बुरा बुरा लक होता है। ऑलवेज लुकिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ही सब कुछ का होता है इनका। लाइफ इज अनफेयर टू देम। आफ्टर 35 years दे बिकम सक्सेसफुल। फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है। हाउएवर गुड फॉर गवर्नमेंट वर्क और सक्सेस, बट कैसे क्लास 3 और क्लास 4 टाइप ही जॉब मिलती है। ओके, क्लास 3 और क्लास 4 टाइप गवर्नमेंट जॉब। ओवरऑल बैड कॉम्बिनेशन। फॉर 9, फॉर 9 में प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मल्टीपल सर्जरी होती है। स्ट्रॉन्ग जैसे पर इनका स्ट्रॉन्ग विल पावर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सक्सेस के लिए बहुत ही डेस्परेट होते हैं। एनी हाउ दे अटेन गोल। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है, बहुत गुस्से वाले होते हैं। दे अर्न फोर्स रिस्पेक्ट। ओके, किसी भी तरह से अगर कोई इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मार के भी कहते हैं भाई मेरी रिस्पेक्ट कर। ओके, दे यूज एनर्जी इन डिस्ट्रक्शन रेदर देन कंस्ट्रक्शन। ओके, ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। दे लाइकली टू बी इन पुलिस और आर्मी रिलेटेड फील्ड। दे हैव हार्श वॉइस। ओवरऑल दिस इज बैड कॉम्बिनेशन। ओके, ओके, तो आज के क्लास को यही तक रखते हैं, आगे का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।